जो कि बिल्कुल 100% उम्मीद यही थी कि मोदी की गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश ये करनी है कि एशिया कप जो है वो किसी तरीके से खराब किया जाए और ना खेला जाए। और वो आज जो है वो न्यूज आ गई है कि उन्होंने एशिया कप खेलने से, बीसीसीआई ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया। बीसीसीआई का मतलब मोदी, ठीक है। बीसीसीआई रोटी पानी, ठीक है ना, बाकी और मैं क्या कुछ बोलूं, ये सब कुछ भी करने के लिए मोदी से पूछता है कि हम क्या करें, स्पेशली पाकिस्तान के मामले में। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है वो एशिया कप, जो कि जाहिर पता इंडिया की बारी थी, वो हम नहीं खेलेंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत मजा आया कि इस गन से जान छूटा और उन्होंने फैसला किया कि हम नहीं खेलेंगे। कि बीसीसीआई ने जो है रॉकेट जो है दाग दिया, जिस रॉकेट की हम बात कर रहे थे बार बार, अगर आपको याद हो। और इसका जो है आपको हमने 10-15 दिन पहले उस समय कहा था कि बीसीसीआई जो है पाकिस्तानी क्रिकेट को पूरी तरह से आइसोलेट करने की दिशा में सोच चुके हैं। ये बात मैंने आप लोगों को करीब देखा होगा, अगर आप वीडियो जाकर देखो तभी मैंने बताया। और मैंने कहा था कि बीसीसीआई इंश्योर करेगी सबसे पहले कि एशिया कप से पाकिस्तान को बाहर किया जाए। कि भारत ने एसीसी को यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल को जुबानी आगाह कर दिया है कि वो एशिया कप में शिरकत नहीं करेंगे। आइंदा माह से जो इमर्जिंग वीमेन एशिया कप होगा उसके लिए ना ही भारतीय वीमेन टीम जाएगी, और फिर जो सितंबर में एशिया कप होना है उसमें मेंस टीम ने भी हिस्सा, यानी सूर्य कुमार यादव की जो टीम है वो भी हिस्सा नहीं लेगी। अगर एशिया कप कराना है तो पाकिस्तान भारत के बगैर करा लीजिए। और उसकी मेन वजह ये बताई गई थी कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मुशर्रफ रजा नकवी साहब, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो चूंकि एसीसी के भी सदर हैं, इस वजह से हम हिस्सा नहीं लेंगे। असल सवाल यह है कि इंडिया ने क्यों एशिया कप का विड्रॉ किया, अपने आप को बाइकआउट किया है। आपको गेम समझनी पड़नी है। इंडिया एक बहुत बड़ी गेम चला रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। कभी भी आप अपने दुश्मन को हल्के में मत ले, सेलिब्रेशन मत करें, ये मत कहें कि वो डर गया, ये सोचे कि आखिर उसने ये फैसला किया तो किया क्यों है। अब मैं आपको बताता हूं, इंडिया ने एशिया कप से विड्रॉ इसलिए किया क्योंकि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को हम आइसोलेट कर दें। खबर यह है कि भारतीय हटदर्मी की वजह से इस साल स्केड्यूल्ड एशिया कप ना होने के इम्कान अब जाहिर हो रहे हैं। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत ने एशिया कप ना खेलने का फैसला, क्योंकि पूरे एशिया में सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही है ना, मतलब और तो कोई नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने एशिया कप और विमेन इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया है। एशिया कप सितंबर में भारत और विमेन इमर्जिंग कप जून में श्रीलंका में होना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं, ये भी वाज़ेह रहे। भारतीय टीम ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। तो खबर यह है कि इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि बीसीसीआई वोंट अलाउ इंडियन टीम टू पार्टिसिपेट इन एशिया कप, यानी एशिया कप नहीं होगा, जाहिर है। तो बात यह है कि इसमें सरप्राइज क्या है, इसमें कोई बहुत हैरानगी वाली क्या बात है। जंग हुई है या लड़ाई हुई है, जंग तो खैर मैसिव स्केल पे होती है। अभी हालात इस तरह के हैं तो एशिया कप नहीं होगा, तो क्या पहली दफा नहीं होगा? इससे कई दफा बेहतर हालात थे तब नहीं हुआ, और अगर अभी नहीं होगा तो उसमें क्या क़यामत वाली बात है, क्या मतलब कोई अनहोनी बात क्या हो जाएगी इसमें। और जर्नलिस्टों के जंग का बड़ा मतलब वो नशा चढ़ा हुआ ना, तो टाइटल भी वीडियोस की यही बना रहे हैं कि जी बीसीसीआई ने रॉकेट मार दिया ने एज पर दोस्तों को मैं पहले से ही वार्न कर रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये जो जंग या युद्ध चला है इसमें एक ही बकरा हलाल होगा। अरे नहीं बे, अवाम नहीं, लोग नहीं, वो तो हलाल होते ही आ रहे हैं ना। क्रिकेट का बकरा हलाल होगा, और वो हो गया। मतलब उस कुर्बानी की पहली किस्त समझो। बीसीसीआई ने एज पर इंडियन मीडिया एशियन क्रिकेट काउंसिल को इन्फॉर्म कर दिया कि हमसे ना हो रहा है एशिया कप, हम ना आ रहे ना करवा रहे, जो मर्जी करना कर लो। बीसीसीआई ने अपना नाम पुल आउट कर लिया एशिया कप में से। और ये जो है इसकी रीजन ये बताई जाती है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये इन्फॉर्म किया पर्दे के पीछे से वर्बली, ठीक है, ये हम उस टूर्नामेंट का पार्ट नहीं बन सकते जिसका जो होस्ट करने वाला है या जिसका जो मुखिया है, जो जिसके पल्ले सारा निजाम है, वो पाकिस्तान से बिलोंग करता हो। तो बहुत बड़ी खबर लेके आ रहा हूँ अभी आपके पास, और अभी तक मुझे लगता है इससे बड़ी खबर होगी नहीं। जो पाकिस्तान और इंडिया के हालात चल रहे हैं आप सबके सामने है कि मतलब जो सिचुएशन चल रही है उसका सबको ही पता होगा, जो इंडिया से देख रहे हैं उनको भी, और जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको भी पता होगा कि जो सिचुएशन पाकिस्तान और इंडिया में चल रही है उसके बाद कुछ भी चीज़ें जो है वो बेहतर तो नहीं हो सकती। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होनी चाहिए, और मैं हमेशा बेहतरी की तरफ जो है वो बेहतरी की तरफ जाने वाला बंदा हूँ, और मैं तो यही चाहता हूँ। लेकिन आपको पता है कि हमारा काम क्रिकेट में बात करना, तो क्रिकेट में अगर बात की जाए तो एक और बुरी खबर आपको मैं भी सुनाता हूँ। और इतनी बुरी खबर है कि आप सुन के आपको देखो, मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूज़ थी ये भी। पहले आपको इस बारे में आपने मुख्तलिफ जो है वो वेबसाइट के ऊपर या आपने ट्विटर सोशल मीडिया के ऊपर देखा था, लेकिन अब ये बड़ी हद तक जो है वो सच्ची न्यूज़ जो है वो सामने आती नजर आ रही है। अब जो है वो एसीसी के जो चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है, वो मोहसिन नकवी साहब है, जिनका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है। मैं अब ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के मामले में हमारे लोग बहुत ही तगड़े किस्म के फैसले कर रहे हैं, और जो कि दुनिया को मजा भी आ रहा है, देखने को भी उनको समझ आ रही है कि वाकई यार क्या जबरदस्त किस्म के फैसले कर रही है। स्पेशली अगर मैं क्रिकेट के हिसाब से क्रिकेट बोर्ड की बात करूँ कि इसमें चैंपियन ट्रॉफी में भी जिस तरीके से क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया, तगड़ा स्टांस लिया, तो अब जो मैं ये समझता हूँ, मेरा मैसेज ये मोहसिन नकवी साहब से कि भाई यहाँ पे भी अब हमारी इज्जत का मसला आ गया। जिस तरह आप इससे पहले तगड़े फैसले लेते रहे, इधर भी आप करें, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है ये किसी क्रिकेट बोर्ड ने मना नहीं किया कि हमने जो है वो एशिया कप नहीं खेलना। इंडिया ने मना किया है, और जो टीम, जहां तक मुझे पता है, जो टीम खुद मना करती है उसका कोई मसला नहीं होता, उसको आराम से उठा के आप साइड पे, ठीक है ना, वो कहते हैं ना दूध से जो मक्खी को निकाल के साइड ऐसे आराम से फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से आराम से मोहसिन नकवी साहब बीसीसीआई को साइड पे फेंके, इंडियन टीम को साइड पे फेंके, और बाकी जो एशियन क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, यूएई से बात कर लो, और जो भी मतलब आपको समझ आती है, जो भी एशियन क्रिकेट बोर्ड जो है, इन सबसे बात कर लो, ठीक है ना, कि भाई वो नहीं खेलना चाहते, लेकिन हम जो है हम तो खेलना चाहते हैं। हम
एशियन क्रिकेट को हम एक साथ रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जो क्रिकेट बोर्ड में दूरियां हैं वो बहुत ज्यादा होने लग जाए, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, चेयरमैन साहब के लिए बहुत अच्छी चीज है कि इसमें आपके रिलेशन और बेहतर हो सकते हैं, और जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत अच्छा आपके लिए सोच सकते हैं कि देखें यार, अगर इंडिया ने मना किया लेकिन फिर भी दुनिया में ये लोगों को नहीं मतलब यानी उनके दिमाग में ये चीज नहीं आई कि देखें यार, इंडिया अपने आप को समझता था हमारे पास पैसा बहुत है, ठीक है, हमारे पास स्पॉन्सर्स बहुत है। भाई ठीक है, मैं मानता हूं आईसीसी के लेवल तक तो सारे क्रिकेट बोर्ड जाहिर बात उनको प्रॉब्लम्स होती है, और आईसीसी को भी प्रॉब्लम होती है कि जी इंडिया जो है बहुत ज्यादा स्पॉन्सर लेके आता है, तो आईसीसी के पास पैसा भी उसके पास आता है, फिर आईसीसी क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा देता है। लेकिन ये एशियन क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं ये समझता हूँ, जो कि मुझे भी समझ आती है, इसमें कोई मसला नहीं होगा स्पॉन्सर पकड़ने का। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या दूसरे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, ये सब मिलकर भी स्पॉन्सर पकड़ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकेला भी स्पॉन्सर पकड़ सकता है, और पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि इंडिया नहीं, आप श्रीलंका में करा लो, आप जो है बांग्लादेश में करा लो, आप जो है पाकिस्तान में करा लो, ठीक है, यूएई में करा लो, बहुत ऑप्शंस हैं चेयरमैन साहब के पास। तो ये मिलके सब कुछ हो सकता है, और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। नहीं चाहिए जी हमें पैसे बहुत सारे, ठीक है ना, इंडिया जब होता था जाहिर पता पैसा बहुत आता, नहीं चाहिए पैसे। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है मोहसिन नकवी साहब के लिए बहुत बड़ी ये जीत हो जाएगी, पूरी दुनिया में जो है वो उनकी वैल्यू हो जाएगी कि यार देखो इंडिया नहीं था, ठीक है, उसके बगैर भी ये एशिया कप करवाया गया। असल सवाल यह है कि इंडिया ने क्यों एशिया कप का विड्रॉ किया, अपने आप को बाइकआउट किया है। आपको गेम समझनी पड़नी है। इंडिया एक बहुत बड़ी गेम चला रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। कभी भी आप अपने दुश्मन को हल्के में मत ले, सेलिब्रेशन मत करें, ये मत कहें कि वो डर गया, ये वो, ये सोचे कि आखिर उसने ये फैसला किया तो किया क्यों है। अब मैं आपको बताता हूं, इंडिया ने एशिया कप से विड्रॉ इसलिए किया क्योंकि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को हम आइसोलेट कर दें, पाकिस्तान की क्रिकेट को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। आपको पता है एशिया कप का, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने ये डिमांड रखी है कि सबसे पहले तो पीसीबी का कोई बंदा हमें बोर्ड के अंदर नहीं चाहिए। समझे आप मेरी बात? पीसीबी का कोई भी बंदा हमें बोर्ड में नहीं चाहिए। चेयरमैन मोहसिन नकवी को चेंज किया जाए, किसी और को लाया जाए, फिर हम सोचेंगे एशिया कप खेलने के बारे में। अब सवाल ये आता है, इंडिया के लिए इतना कुछ क्यों किया जाए? जवाब यह कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ना, चाहे आप इस चीज को एडमिट करो या ना करो, वो बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट से ही ज्यादातर चलती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एशिया कप बगैर इंडिया के हो सकता है, हो तो जाएगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, एक बहुत बड़ा फ्लॉप एशिया कप होगा, इसलिए क्योंकि ब्रॉडकास्टर सबसे महंगा कहां का है? इंडिया का है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द भारतीय स्पेशल। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान में तबाह मचा हुआ है, तबाही मची हुई है कि किस तरह से भारत ने एशिया कप से अपना नाम वापस ले लिया है, ये पाकिस्तान में अब कंफर्म हो गया और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। क्योंकि भारत ने जब से नाम वापस लिया है, पाकिस्तान में जब से न्यूज़ फैली है, एक तरह से भूचाल आ गया है। क्योंकि भारत इस टाइम पे एसीसी का जो अध्यक्ष है वो मोहसिन नकवी है, और मोहसिन नकवी अगर ऑर्गेनाइज कराने में नाकाम साबित होते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। क्योंकि भारत ने पहले ही बीसीसीआई ने एक झटका दिया है, और इसे पाकिस्तान के मीडिया में खासकर तनवीर अहमद बौखलाया हुआ है। और क्यों ना बौखलाया, क्योंकि भारत ने जब से नाम वापस लिया है, पाकिस्तानियों की फटी पड़ी है। क्योंकि जो एसीसी का अध्यक्ष, अगर पहली बार बना एसीसी का अध्यक्ष मोहसिन नकवी, और इससे पाकिस्तानियों को लग रहा था शायद उनको लिए अच्छा हो सकता है पाकिस्तान का क्रिकेट, लेकिन भारत ने जब से नाम वापस लिया है, पाकिस्तानियों को एक तरह से झटका लग गया, और झटका बहुत बुरा लगा है।